क्या था जी? रमजान मुबारक। शाबाश। इस महीने में क्या होता है जी? आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं। और क्या होता है जी? के दरवाजे बोलो खोले जाते हैं। इसके अलावा और क्या होता है जी? क्या होता है? और क्या होता है जी? शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। शाबाश, माशाल्लाह। ठीक है ना जी। कल से हमने इस्तकबाल रमजान मुबारक के हवाले से बात शुरू की और एक हिस्सा हमारा कल कंप्लीट हुआ और एक हिस्सा आज कंप्लीट होगा। हमने ये पढ़ लिया कि जब जैसे ही रमजान मुबारक आता है आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, जन्नतों के दरवाजे खुल जाते हैं, रब की रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वसूल से शयातीन को क्या कर दी जाता है? अच्छा याद है इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर दुर्र मंसूर क्या जी? नाम क्या लिया जी? वो हस्ती है जो बैक वक्त मुफस्सिर भी थे, मुअर्रिख भी थे, मुहद्दिस भी थे। बहुत बड़ी आलिम इस्लाम की बहुत बड़ी हस्ती और वो हस्ती है जिसके बारे में आता है 75 मरतबा जागती हुई आंख के साथ चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत की है। आप ये जो आयत करीमा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम पारा नंबर 2 सूरह बकरा। ठीक है नहीं? इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए आपने हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे रिवायत एक नकल की है। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली रवायत, बेटा जी छोटे बड़े हिफ्ज़ वाले दस्तगामी वाले हर एक बच्चे ने याद कर लेनी है। वालिदैन को जिनकी जो घर नहीं जाते फोन पे बताना है, जो घर जाते हैं बिठा के अम्मी अब्बू सबको बताना है। रिवायत याद रखना है, बड़ी अजमतों वाली है। इसमें सारी अजमतें रमजान शरीफ की यकजा हो जाती है। रावी कौन है बोलो भला? कहां से ये मिलेगी? तफसीर दुर्र मंसूर है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम इस रुकू में इसको जिक्र किया है। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं जब शाबान मुअज़्ज़म का आखिरी दिन आता, जो आज का दिन है, आज अगर चांद नजर आ गया तो शाबान का क्या है? आखिरी दिन। ठीक है ना? अगर ना आया तो फिर कल आखिरी दिन होगा। शाबान मुअज़्ज़म के आखिरी दिन को कमली वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें रमजान के फज़ाइल पर लेक्चर दिया, खिताब किया। फरमाया ऐ सहाबा तुम्हारे पास, ठीक है ना जी, अज़मतों वाला महीना आ गया। क्या आ गया? जिसके रोजे तुम पर फर्ज किए गए, जिसके रोजे तुम पर क्या किए गए? ठीक है ना जी, जिसमें एक रात ऐसी आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर। ठीक है, मुराद लैलतुल क़द्र है जो रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातें, मुराद 21, 23, 25, 27, 29 इन रातों में आती है। ये हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं ऐ सहाबा अज़मतों वाला महीना आ गया जिसके रोजे तुम पर फर्ज कर दिए गए, जिसकी एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। फिर मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस माह मुक़द्दस की रातों का क़याम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर नफल कर दिया है। दिन का रोजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर फर्ज कर दिया है। ये वो माह मुक़द्दस है जो सब्र का महीना है और सब्र का सिला जन्नत है। ये वो माह मुक़द्दस है जो गमखारी का महीना है। बोलो किसका महीना? महीना एक दूसरे के दर्द, एक दूसरे के दुख, एक दूसरे की तकालीफें ये बांटने का महीना है। गमखारी करनी है किसके साथ? वालिदैन के साथ, बीवी बच्चों के साथ, आइज़ा व अक़ारिब के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, सारे मुसलमानों के साथ, बल्कि यूं समझे सारे इंसानों के साथ, या यूं कहो तो बजाय रब की सारी मखलूक के साथ खैर खाई करनी है। जानवरों पे भी खैर खाई करनी है, उन पे बोझ लादने, उन पे बोझ
लादने में उनके साथ खैर खाई, नरमी से काम लेना है। रब की सारी मखलूक से ही क्या करनी है? खैर खाई। सबर का महीना है, सबर का सिला जन्नत है, और फिर क्या इरशाद फरमाया? ये किसका महीना है? खैर खाई का। बोलो किसका महीना? खैर खाई का महीना। फिर मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस माह मुकद्दस में जो बंदा नफल पढ़ेगा, नफल का सवाब गैर रमजान में पढ़े जाने वाले फराइज के बराबर होगा। इस माह मुकद्दस में नफल तो किसके बराबर होगा? गैर रमजान में, यानी रमजान के अलावा फर्ज के बराबर। और जो फर्ज पड़ेगा वो 70 फर्जों के बराबर। कितने फर्जों के बराबर? ये माह मुकद्दस है जिसमें मोमिनीन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। मोमिनीन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। फिर मेरे कमली वाले आका इरशाद फरमाते हैं, जिस बंदे ने किसी मुसलमान भाई को रोजा इफ्तार करवाया, फरमाया इफ्तार कराने के एक तो उसकी बख्शिश कर दी जाएगी, माफ कर दिया जाएगा, बख्श दिया जाएगा। दूसरा, जितना रोजा रखने वाले को सवाब मिलेगा उतना ही इफ्तार कराने वाले को भी सवाब मिलेगा। और रोजा रखने वाले के सवाब में कमी नहीं की जाएगी। उसने जितना रखा उसको सारे मिलेगा, इफ्तार करवाने वाले को भी सवाब मिल जाएगा। साहबे किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम में से हर बंदा ये ताकत नहीं रखता, ये इस्तिताअत नहीं रखता, ठीक है ना जी बेटा जी, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। हर बंदा इस्तिताअत नहीं रखता कि वो, ठीक है, दूसरों को रोजा इफ्तार करवाए। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल करम किया। लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल की लजपाली फरमाई। आपने फरमाया ये जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा खिलाएं अपनी इस्तिताअत से बढ़कर। मेरे आका फरमाते हैं, बेशक वो रोजा इफ्तार करवाए दूध के एक घूंट के साथ, पानी के एक घूंट के साथ, या सिर्फ एक खजूर के साथ। एक खजूर, एक दूध का घूंट, एक पानी का घूंट, सिर्फ एक घूंट दे देता है पानी का, जनाब ये मेरी तरफ से कबूल फरमाए, इससे रोजा इफ्तार करें। खजूर दे देता है जी उज़ैर साहब, ये मेरी तरफ से कबूल फरमाए, आपने इसके साथ रोजा इफ्तार करना है, ठीक है जी। शाह जी मेरी तरफ से खजूर ले लीजिए, इससे रोजा इफ्तार करना है। बस खजूर पेश कर दी, उसने मुंह में डाली। जितना सवाब रोजा रखने वाले को सुबह सहरी से लेकर अफ्तारी तक, सारा दिन भूखा, सारा दिन प्यासा, पूरे दिन रोजे की हिफाजत करके बुलाया, जितना सवाब रोजा रखने वाले को मिला इतना एक खजूर खिला के रोजा इफ्तार करने वाले को सवाब। अच्छा जी, फिर कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जो रोजेदार को पेट भर के खिलाता है, पेट भर के खिलाता है, फरमाया उस बंदे को क़यामत वाले दिन रब्बे जुल जलाल मेरे हौज़े कौसर से यूं सराब करेगा। मेरे हौज़े कौसर से जामे कौसर उसको पिलाया जाएगा, रब्बे जुल जलाल उसको पिलाएंगे, उसको फिर वो जाम पी लेने के बाद कभी भी प्यास नहीं लगेगी, यहाँ तक कि चलता चलता जन्नत में पहुंच जाएगा। किसमें पहुंच जाएगा? और उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत कर दी जाएगी। फिर मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इस माह मुक़द्दस में अपने गुलामों, अपने मातहतों पर तख़फ़ीफ़ कर देता है, कमी कर देता है, नरमी कर देता है, तो उसके बदले में रब्बे जुल जलाल उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। फिर मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, इस माह मुक़द्दस में 4 खसलतों की कसरत करना, 4 अमाल की कसरत करना, 4 वज़ाइफ की कसरत करना। बोलिए कितने की? 4। बोलिए यार कितने की? 4। 2 अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा से रिलेटेड है, और 2 ऐसे हैं जिससे तुम मुस्तगनी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये 2 वजीफे ऐसे हैं जब तुम करोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो जाएगा, तुमसे राजी हो जाएगा। 2 वजीफे ऐसे हैं जिनसे तुम मुस्तगनी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये जिनकी तुमको जरूरत है। 4 वजीफे बताए। पहला वजीफा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 2 वज़ाइफ जिनसे तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा मिलेगी, उनमें से एक है ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी कसरत करना, इसे कहते हैं तहलील। क्या कहते हैं? तहलील। तालील की क्या करना? कसरत, तहलील, ठीक है ना जी। जैसे तस्बीह कहते हैं, तस्बीह, तहमीद, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह कलमा को कहते हैं तहलील। ठीक हो गई? इसकी क्या करना? कसरत करना।
दूसरा कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस माह मुक़द्दस में इस्तिग़फ़ार की कसरत करना। क्या करना? पहला वजीफा क्या ली? ठीक हो गए। तीसरा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इस माह मुक़द्दस में जहन्नम की खलासी की दुआ करना, जहन्नम से पनाह की दुआ करना। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या मुजीरो या मुजीरो या मुजीरो। हम लोग सब पढ़ते हैं ना, किसमें बना? ठीक है ना जी। जो हम दुआ पढ़ते हैं तरावियों में, उसमें आखिर में पढ़ते हैं ना अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो ये कसरत से जहन्नम से बचाव की दुआ मांगना। ठीक है ना जी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबन नार। अच्छा जी, चौथी चीज कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई उसूले जन्नत का सवाल करना। किसका सवाल करना? सभी बताएं चार काम वो है जी। आपने पूछे कि यहाँ जी आपने साहब बताएं रमजान में हमें कौन कौन से काम करने चाहिए, तो आपने कहना है जनाब मैं तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का एक अदना सा खादिम हूँ, अपनी तरफ से बात नहीं बताता। आपने मुझसे पूछा बताता कमली वाले आका आपकी तरफ से वो चार काम करते रहना कि हुजूर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला काम क्या ली? क्या ली? काम क्या ली? काम क्या ली? जन्नत के उसूल का बोलिए क्या करते रहना? सवाल करते रहना। ये सारे के सारे काम करने के मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया। किसी को याद है जी? ये वो माह मुक़द्दस है जिसमें क्या आती है? एक अज़मत वाली रात। वो ये क्या आती है? जो किसके बराबर है? बोलते चले जाएं। क्या होती है बोलिए? इसमें नफ़ल पढ़ने का कितना सवाब और फर्ज का सवाब कितना जी? और जो रोजा इफ्तार करवाएगा उसको कितना सवाब जी? बहुत सवाब मिलेगा। ये बहुत ज्यादा खिलाने पिलाने से मिलेगा नहीं। किससे रोजा इफ्तार करेगा ये सवाब मिलेगा? एक खजूर से या पानी के एक बूंद से भी वो सवाब मिल। अच्छा, जो किसी भाई को बिठा के सही पेट भर के रोजेदार को खिलाएगा उसको क्या मिलेगा? खजूर के ठीक है ना, कौसर से रंगे दो जलाल उसको यूं सैराबी अता फरमाएगा, यूं उसको सैराब करेगा, जामे कौसर अपने महबूब की मुबारक हाथों से यूं पिलाएगा कि उसको कभी भी प्यास नहीं लगेगी, यहाँ तक कि वो जन्नत का वारिस बन जाए। चार खसलतें रमजान की है जी। कौन कौन से जी? महीना आ रहा है, वो महीना जिस माह मुक़द्दस में तेरी रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं, आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं, जन्नतों के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, इलाही आलमीन शयातीन को जकड़ दिया जाता है। वो महीना आ गया जो सब्र का महीना, जो गमखारी का महीना, इलाही आलमीन वो महीना आ गया जिसमें बंदे मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 फराइज के बराबर को इलाही आलमीन अता करता है। जिस माह मुक़द्दस का अव्वल रहमत है, दरमियान मग़फ़िरत है, आखिर जहन्नम से आज़ादी है। इलाही आलमीन ये बरकतों वाला, ये अज़मतों वाला, ये शानों वाला, ये रिफ़अतों वाला, ये दर्जात वाला, ये कमालात वाला महीना है। कमा अतू इसकी बरक़ात और इसकी नेमतों से इलाही आलमीन मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस माह मुक़द्दस में रोज़े रख के, क़याम करके, तिलावत पढ़ के, तिलावत कुरान की कसरत करके, तौबा इस्तिग़फ़ार करके, अपनी उज़्र गिरिया उज़ारी करके, इलाही आलमीन कसरत से दुआएं मांग के अपनी ज़ात की रज़ा हमें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा।